हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 6. सो हियर इन द क्वेश्चन वी आर बीन आस्क्ड अबाउट द आइसोमर्स. सो राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला आप लोगों को गिवन है C4H9Br. और इसके लिए आपको फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स जो कि पॉसिबल है. तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं. तो आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फॉर्मूला मास भी सेम होगा. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. मतलब होते तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर इनके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इनका सेम होता है. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट. और एक्चुअली डिफरेंट ही होते हैं ये, और इसी वजह से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट देखी जाती है. अब हमें जो कंपाउंड यहाँ पे गिवन है वो कौन सा है, C4H9Br. ठीक है, तो अब हमें एक बात पता करना है कि इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं. तो आप लोग हमेशा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को ही प्रेफर किया करो, इससे बनाने में भी आपको आसानी होगी और टाइम भी आपका बचेगा. ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ. 4 कार्बन है, सो 1 2 3 4. ठीक है, C4H9Br जो है वो ये हो सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 4 कार्बन, जिसमें कि ब्रोमीन जो है ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे 4 कार्बन है, इसलिए मैंने सबसे पहले तो यही हमारे दिमाग में आता है. अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये आपका एक प्राइमरी ब्रोमीन है ना, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है. अब हो सकता था कि ब्रोमीन जो है वो दूसरी पोजीशन पे हो. बाय द वे, जो भी कुछ मैं आपको शो कर रही हूँ ये सबके सब कहलाते हैं पोजिशनल आइसोमर्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी अलग अलग पोजीशन रहने वाली है. तो अगर ब्रोमीन मान लो आपका सेकेंडरी पोजीशन पे बैठा होता है तो ये हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी ब्रोमीन हुआ या सेकेंडरी ब्रोमाइड हुआ. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि अभी भी कार्बन नंबर से हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. वो भी अभी कितने हैं, 4 हैं. आप चाहे तो इनके हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक कार्ड किसी का करके भी दिखा दूंगी. बट उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब अगर इस ब्रोमीन को और मैं कहीं पे शिफ्ट करती हूँ तो अब वो सेम ही मॉलिक्यूल बन जाएगा, चाहे मैं कहीं से भी करूँ. तो क्या बस 2 ही आइसोमर है? नहीं, ऐसा नहीं है. कार्बन की चेन जो है वो 4 कार्बन की है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ही मैं क्या करती हूँ, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ. अब मैंने यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बना दी और एक कार्बन को कुछ इस तरह से लगा दिया. ठीक है, मतलब कि आइसो फॉर्म में मैंने लगा दिया. तो आप देख सकते हो मैंने एक तरीके से आइसोब्यूटाइल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया और इसके साथ में मैंने ब्रोमीन लगा दिया. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी 4 के 4 ही कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन को भी आप काउंट कर सकते हो. सो दे विल बी सेम. अब इसी तरह से अब एक और क्या हो सकता है कि अब ये जो ब्रोमीन है ये अभी भी आपका ब्रोमीन क्या है, प्राइमरी है. अब क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक टर्शरी कार्बन वाली स्टेट ले आऊं. ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन को इस तरह से लगा दूं. अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है. तो इसका मतलब ये ब्रोमीन जो है अब क्या कहलाएगा, सो दिस इज अ टर्शरी ब्रोमीन हियर. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, टर्शरी ब्रोमीन. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्लियर है? तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें 4 जो है आइसोमर्स मिल गए जो कि पोजीशन के बेसिस पे हैं. अब देखो आप लोगों ने ना 2 तरह के आइसोमर्स पढ़े होंगे. ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग ये देख चुके हो. तो 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं. एक तो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आपस में एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, और एक होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के साथ में मतलब स्पेस में किस तरह से अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे डिफरेंट होते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने देख लिया कि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है. अब देख लेते हैं कि क्या कोई स्टीरियो आइसोमर भी है. तो देखो स्टीरियो आइसोमर एक कंपाउंड तब होता है जबकि या तो उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो या फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना वो हमेशा ही डबल बॉन्ड के अराउंड होते हैं. तो यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. अब हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमर क्या कोई पॉसिबल है. ऑप्टिकल आइसोमर तब होता है कोई भी कंपाउंड जब वहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो. और कायरल कार्बन का मतलब है कि कार्बन के ऊपर जो चारों ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो. तो एक बार मैच कर लेते हैं. तो अगर हम इस ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ इस कार्बन पे एक तरफ तो ब्रोमीन लगा है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, पर दो तरफ क्या है, हाइड्रोजन. इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है, तो इसका कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा. अब इसी तरह से अगर इस ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ C2H5 ग्रुप लगा है, एक तरफ
आप देख सकते हो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ ब्रोमीन लगा है। तो एग्जैक्टली ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन जब भी आप शो करते हो तो उसके साथ में एक स्टार मार्क लगाते हो। तो जब भी आप देखते हो कि किसी कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो वो कार्बन क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। कायरल हो सकता है इसका मतलब कि उसके 2 इनैंशियोमर्स हो सकते हैं। तो ये भी मैं आपको थोड़ी देर में शो करूंगी। इससे पहले हम जो दूसरा एक और एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक तरफ C2H5 ग्रुप है, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक तरफ तो ब्रोमीन प्रेजेंट है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और दो तरफ हाइड्रोजन है। तो इसलिए मतलब ये भी कायरल नहीं हुआ क्योंकि दो यहाँ पे हाइड्रोजन सेम ग्रुप्स हैं। इसी तरह से अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ ब्रोमीन है और 3 तरफ सेम ग्रुप्स लगे हैं, तो ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर 2, ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल होने का मतलब ये हुआ कि स्पेस में इसके 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे नीचे शो कर देती हूँ। सो लेट्स से थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे। ठीक है, तो ये आपको ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे होंगे, बस अब मैं नीचे ये इसका स्ट्रक्चर दूसरा जो है ना वो ड्रॉ करती हूँ। सो जैसे कि भी मैंने कहा, अब इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाने, राइट, इसके क्या बनाने हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक तरफ मान लो ये मैंने रख दिया कार्बन, मान लो यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दिया ब्रोमीन को और एक तरफ मैंने इसको C2H5 बोल देते हैं ना, C2H5 स्ट्रक्चर है, या फिर इथाइल लिख देते हैं इसको। ठीक है, और मैं देख रही हूँ एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। तो लेट्स से कि मिथाइल जो है वो हमारी तरफ है, लेट्स से, तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मान लो मैं ना 2 एटम्स को बिल्कुल कांस्टेंट रखती हूँ जो कि प्लेन पर हैं, ठीक है, उनको चेंज नहीं करते। सो दिस इज ब्रोमीन, दिस इज योर इथाइल ग्रुप। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, ये पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन अब कहाँ पर हो, वो हमारी तरफ हो, और जो CH3 ग्रुप हो वो कहाँ हो, पीछे की तरफ हो। तो CH3 को भी मैं मिथाइल लिख देती हूँ क्योंकि इथाइल को भी मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था। ठीक है, सो दिस इज योर मिथाइल। अब देखो मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि जो मिथाइल हो वो पीछे के साइड प्रेजेंट हो और जो हाइड्रोजन हो वो कहाँ प्रेजेंट है, आगे की तरफ। आगे की तरफ से मतलब हुआ कि जहां पर आप बैठे हुए हो ना, तो आपकी तरफ है, प्लेन से बाहर निकल के। जैसे कि जो लैपटॉप की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल उसी स्क्रीन पे, उसी प्लेन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है और इथाइल प्रेजेंट है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ है, पीछे की साइड है, राइट। कहाँ पे, पीछे की साइड है, स्क्रीन के पीछे की तरफ है। मान लो आपने स्क्रीन के पीछे क्या रख रखी है, ग्लास रख रखी है, तो उस ग्लास की तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है। तो जो भी आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये जो ज्योमेट्री है इसको आप सब जानते हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप बिल्कुल एक ट्राइपॉड होता है ना, एक ट्राइपॉड की तरह देख सकते हो। ट्राइपॉड आप सबको आप पता होगा कि जब भी जो लोग जो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, ये स्टैंड लगा होता है। ठीक है, मेरे पास भी अपना एक ट्राइपॉड है। तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ एक स्टैंड लगा होता है जिसके 3 पाए होते हैं, तभी हम इसको ट्राइपॉड कहते हैं। और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ एक होल्डर होता है जहां पे कि आप मोबाइल को इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका, इसी को ही हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो उसमें आप क्या देखोगे कि अगर आप कोई भी 2 ग्रुप्स को अगर एक ही प्लेन में ले लेते हो, तो एक जो ट्राइपॉड का स्टैंड है, का जो पाया है, वो पीछे की तरफ चला जाएगा और एक आगे की तरफ आ जाएगा। तो जो आगे की तरफ है उसको हम लोग वेज लाइन से शो कर देते हैं और जो पीछे की तरफ होता है उसको हम लोग डैश लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज क्वाइट वेरी सिंपल। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इसके कितने टोटल आइसोमर्स होते हैं, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे टोटल आइसोमर कितने हैं। तो 4 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर क्योंकि कायरल नेचर का है, तो टोटल 5 यहाँ पे आइसोमर्स हैं C4H9Br के। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। So till then, take care and goodbye. Thank you so much.